यदि वीडियो में आ ही गए हो तो स्किप नहीं करिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। प्रभु अमित श्री ने ध्यान के विषय में थोड़ी सी टिप्पणियाँ की हैं। ध्यान को फ्रॉड बताया, स्कैम बताया। अभी तक आचार्य प्रसाद ने कहा था कि ध्यान फ्रॉड है, रील्स है, स्कैम है। आज ये भी कह रहे हैं कि ध्यान स्कैम है, फ्रॉड है। तो आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करना चाहेगा, थोड़ी सी बातें करना चाहेगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है साधना और ध्यान। याद रखना मेरी बात को। बाकी धंधे तो छोटे छोटे हैं, बोलता है ना, जिसको देखो गुरु बन रहा है, ध्यान करा रहा है, साधना करा रहा है, ध्यान ही फॉल्स है। प्रभु अमित श्री ने कहा कि ध्यान फॉल्स है, स्कैम है, फ्रॉड है, साधना भी फॉल्स है। और इन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी कहा है कि ध्यान आप जिसका कर रहे हो, आप उसको अपने से बड़ा बना रहे हो। ध्यान का अर्थ ही है, जिसका आप ध्यान करोगे उसका यही अर्थ निकलता कि वो आपसे बड़ा है। और आप जिसका भी ध्यान कर रहे हो, आप उसको बड़ा बना रहे हो। बात तो अच्छी है, पते की बात है कि आप जिसका भी ध्यान करोगे उसको आप अपने से बड़ा बना रहे हो। और प्रभु अमित श्री अपने एक वीडियो में ये भी कहा है कि मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। इस संसार में, इस भौतिक चराचर में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है, मैं ही हूँ। वीडियो का थंबनेल है मैं ही तो हूँ। पूरा वाच करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरे डिटेल तरीके से उन्होंने समझाया है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ, मेरा ही विस्तार है। पर आप विचार करो, ध्यान को स्कैम बताते हुए, ध्यान को फ्रॉड कहते हुए आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरा ही विस्तार है? यदि आपने ये कहा कि मेरा ही विस्तार है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ध्यान स्कैम है, ध्यान फ्रॉड है? जिसका आप ध्यान कर रहे हो वो उसको आप अपने से बड़ा बना रहे हो, कैसे कह सकते हो? यदि मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूँ इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है, मैं ही तो हूँ। तो यदि कोई ध्यान कर रहा है तो किसका करेगा? स्वयं का करेगा। चलो ये बात की बातें हैं, या इस बातों को यहीं तक रहने देते हैं। इन्होंने ध्यान को स्कैम बताया, फ्रॉड बताया है। तो महावीर मूर्ख थे जो 12 साल तक ध्यान में सिर पटका। बुद्धू थे जो 6 साल तक ध्यान में सिर पटका। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान को स्कैम नहीं कह सकते हो, फ्रॉड नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपने अपने बहुत सारी वीडियो में ऐसा बोला है कि मैं ही तो हूँ, मेरा ही विस्तार है। दास आपको बता दे, जिसको ये ज्ञात हो जाता है, जिसको ये बोध हो जाता है, जिसको यह निष्ठा हो जाता है कि मेरा ही विस्तार है, मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये संसार, ये सृष्टि मेरा ही विस्तार है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और जिसको ये भी बोध हो जाए कि अब खुद के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, संसार के संबंध में जो भी बोलूँगा सब गलत हो जाएगा, जो भी बोलूँगा सब गलत ही हो जाएगा, ये भी बोध हो जाए, तो फिर कौन बोलेगा? कोई कह ही नहीं सकता है। तो महावीर और बुद्ध ध्यान के माध्यम से इनको ये बोध हुआ, इनको यह निष्ठा हुआ, इनको ये जानकारी प्राप्त हुई, इनको ये ज्ञान हुआ कि मेरा ही विस्तार है, ये संसार मेरा ही विस्तार है, ये सृष्टि, ये भौतिक चराचर मेरा ही विस्तार है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है। और इनको साथ ही साथ ये भी बोध हुआ कि अब परमात्मा के संबंध में, खुद के संबंध में, संसार के संबंध में कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी कहूँगा गलत हो जाएगा, बेअर्थ हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, सब गलत हो जाएगा। अब परमात्मा के संबंध में, खुद के संबंध में जो भी बोलूँगा सब गलत हो जाएगा। महावीर भी ऐसा थे, बुद्ध भी ऐसा थे। तो इन्होंने खुद के ध्यान में डूब गए। तो आप विचार करो, आपने अन्य वीडियो में ये कहा है कि संसार मेरा ही विस्तार है, ये ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है, ये भौतिक चराचर मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। और अपने अन्य वीडियो में ये भी कहा है कि इस पर निष्ठा कैसे हो, इसका बोध कैसे हो, इसका अनुभव कैसे हो कि मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। आपने अच्छे से डिटेल से, अच्छे से डिफाइन किया है, अच्छे से बताया है। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ? दास क्या कहे कि आपको बोध हुआ है, आपको निष्ठा हुआ है, आपको ये जानकारी मिली है कि हाँ मेरा ही विस्तार है, आपको ये बोध हुआ है कि मेरा ही विस्तार है, ये संसार मेरा ही विस्तार है। शायद बोध नहीं हुआ,
अगर आपको ये बोध हुआ होता तो आप भी महावीर बुद्ध की तरह मौन हो जाते, कुछ बोलते ही ना, खुद के ध्यान में डूब जाते। और आचार्य प्रशांत भी कह रहे हैं कि ध्यान फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये रील्स हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ध्यान एक प्रकार से अवेयरनेस है, जागृति है, होश है। लेकिन आध्यात्मिक जगत पे ये नहीं है। इनके हिसाब से, आपके हिसाब से ध्यान होश है, अवेयरनेस है, ये बाहरी वस्तुओं पर होता है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से साइकिल चलाओ, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। ये अवेयरनेस है, होश है। अब इसको और आध्यात्मिक ध्यान को आप एक ही बता रहे हो। इसमें बाहरी ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से पढ़ो जो ऑब्जेक्ट है, आपकी किताब है, ध्यान से सुनो मेरी बात है, दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर खुद ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही। ध्यान का अर्थ यही है। अवेयरनेस तो है, होश तो है, लेकिन खुद के प्रति, खुद में क्या चल रहा है, खुद के विचारों के प्रति क्या चल रहा है, खुद में क्या हो रहा है, उसके प्रति होश होना। ऑब्जेक्ट उसमें खुद ही होते हो, सब्जेक्ट भी खुद ही होते हो। बाकी आप ध्यान को फ्रॉड कह रहे हो, स्कैम कह रहे हो, तो ना जाने किस मुद्दे पर, किस समझ के आधार पर कह रहे हो कि ध्यान ये है। दास के कहने का अर्थ यही है कि महावीर बुद्ध को ये बोध हुआ, ये ज्ञान हुआ, ये समझ आई कि मेरा ही विस्तार है, और साथ ही साथ ये भी बोध हुआ, ये भी समझ आई कि अब इसके संबंध में, खुद के संबंध में जो भी बातें करेंगे सब गलत हो जाएगा। शायद आपको बोध हुआ कि नहीं हुआ, शायद आपको यह निष्ठा हुआ कि नहीं हुआ, शायद आपको ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ कि मेरा ही विस्तार है, और ये भी अनुभव हुआ कि नहीं हुआ कि अब परमात्मा के संबंध में, खुद के संबंध में कुछ बोलूं कि ना बोलूं। यदि हुआ होता तो आप मौन हो जाते, महावीर और बुद्ध की तरह मौन हो जाते, कुछ कहते ना। तो मैं यही समझूंगा कि शायद आपको बोध नहीं हुआ, आपको अनुभव नहीं हुआ, आपको निष्ठा नहीं हुआ। नहीं तो आप ध्यान को स्कैम नहीं कहते, फ्रॉड नहीं कहते, फेक नहीं कहते।